और चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतने वाली राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें प्रदेश का गौरव बताया। महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर ज्ञानेश्वरी ने छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में 30 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देने और आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। धमतरी के रुद्री स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर घाट पर सावन के पहले सोमवार को भव्य महानदी आरती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। 7 पंडितों ने एक साथ मंत्रोच्चारण के साथ महानदी चित्रोत्पला की आरती की है। वाराणसी की गंगा आरती की तर्ज पर युवा ब्रिगेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों को बनारस जैसा अनुभव हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि धमतरी में पहली बार इस तरह की आरती का आयोजन हुआ है। साथ ही बालोद में कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस जिला महामंत्री भोजराज साहू ने आरोप लगाया कि गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने गुस्से में फोन पर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष नवीन राजपूत के खिलाफ धमकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने कांग्रेस के इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बयानों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोनों दलों के नेताओं के बयान के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कथित ऑडियो के संबंध में अभी हमने पूरी अपनी बात रखी है। पूरा कांग्रेस पार्टी हमारे विधायक कुंवर सिंह निषाद जी के साथ खड़ी हुई है और मामला उतना बड़ा भी नहीं है जितना ये लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। नवीन राजपूत द्वारा ठीक है कॉलेज रोड का जो मांग किया गया, लेकिन उसमें जो विधायक जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी किया गया तो उस संबंध में विधायक जी ने फ़ोन पर उनसे बात की। अब गांव के संबंध में, एक पारिवारिक संबंध में थोड़ा सा हो गया होगा कि भाई उनको ऐसा बोल दिए गुस्से में, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का भी सम्मान होना चाहिए। तो हम आज उसी संबंध में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। निश्चित रूप से ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नवीन राजपूत जब इस क्षेत्र की समस्याओं को दिखाना चाहता था और विधायक अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए हमारे उस कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करता है, गंदी भाषा का उपयोग करता है, देख लेने की धमकी देता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकार है कि जनप्रतिनिधि को आईना दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है और यदि वो सहन नहीं कर सकते, सुनने की उसमें क्षमता नहीं है, तो विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो ऐसे अक्षम विधायक जाके देखे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, बिल्डिंग की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं। साथ ही खैरागढ़ जिले के एक प्रमुख रिटेल स्टोर शुभम के मार्ट में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच के दौरान यहां अगस्त 2026 की पैकेजिंग डेट वाले पोहे के 38 पैकेट मिले हैं, जबकि शिकायत के अनुसार खरीदारी जुलाई महीने में की गई थी। ग्राहक की शिकायत के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। के मार्ट में जो शिकायत प्राप्त हुई थी पोहा के संबंध में, उसको हमने देखा करके उसमें कुछ जो है बैच नंबर और जो पैकेजिंग डेट है अगस्त का था, जो आप शिकायतकर्ता ने बिल दिया था 31 जुलाई का, उसमें बिक्री की गई थी। तो पंचनामा बना के प्रारंभिक जांच कर उसको रखवाया गया है। उसकी खरीदी बिक्री को जो है वो रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से इनको बोला गया है करके आगे की जांच करके जो भी रहेगा उसमें जो है केस बना के कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार की मेहतारी सदन योजना के तहत नए भवन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मेहतारी सदन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाना रहा। साथ ही धमतरी में पारिवारिक विवाद से परेशान एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, जहां मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के मकेश्वर वार्ड का बताया जा रहा है। यहां मिलन साहू नाम के व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि मिलन शराब का आदी था, जिससे परेशान होकर उसकी पत्नी करीब 3 साल पहले मायके चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और शराब का सेवन भी बढ़ गया, जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया।
साथ ही जिले के नगरी बाजार स्थित नवकार ज्वेलर्स में दिन दहाड़े उठाई गिरी की घटना सामने आई। एक शातिर आरोपी ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचा और सोने की इयररिंग दिखाने के बहाने दुकानदार का ध्यान भटका दिया। मौका मिलते ही आरोपी काउंटर पर रखे 9 नग सोने की इयररिंग लेकर फरार हो गया। चोरी हुए जेवरात की कीमत करीब 4,45,000 रुपए बताई जा रही है। एक प्रार्थी है किशोर चंद जैन, जिनका नगरी में नवकार ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी की दुकान है। उन्होंने एक आवेदन थाना नगरी में दिया कि दिनांक 22/7/26 को उनकी दुकान में शाम 5 बजे कोई अनजान व्यक्ति था जिसको वो नहीं जानते थे, सोना खरीदने के लिए उनकी दुकान में आया और उनकी दुकान से 18 नग आयरिंग कीमती 4,45,000 की चोरी करके चला गया, जिसकी रिपोर्ट पे थाना नगरी में बीएनएस की धारा 305 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और मामले में चोर की तलाश की जा रही है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।